नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 2019 में राज्य में राष्ट्रपति शासन का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार का था। डिप्टी सीएम के इस दावे पर एनसीपी प्रमुख ने जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शरद पवार नई नई बातें बताते हैं। उन्होंने एक दिन यह बोला कि राष्ट्रपति शासन उठाना था, इसलिए मैंने ये किया। मैं उसकी सच्चाई बताता हूँ। राष्ट्रपति शासन लगाने का आइडिया ही शरद पवार जी का था। शरद पवार जी ने कहा कि देखो, मैं इतनी जल्दी यूटर्न नहीं ले सकता। आप राष्ट्रपति शासन लगाइए। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद मैं महाराष्ट्र का दौरा करूंगा और फिर ये भूमिका लूंगा कि महाराष्ट्र के स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, इसलिए हम बीजेपी का साथ जा रहे हैं और फिर अपनी संख्या हो जाती है तो ऑटोमेटिक राष्ट्रपति शासन उठ जाएगा। फडणवीस ने आगे कहा, राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो एक एक पार्टी को लेटर देकर पूछा जाता है कि आप सरकार बनाओगे क्या। वैसे ही लेटर एनसीपी को दिया गया। जो एनसीपी का लेटर था वो मैंने टाइप किया था। ये मेरे घर पर टाइप हुआ था और उसके ऊपर पवार साहब ने उसमें कुछ करेक्शन बताए थे। उन करेक्शन को एक एग्जीक्यूट करके वो पत्र एनसीपी को दिया गया था। हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते थे, तब जाकर राष्ट्रपति शासन लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक शरद पवार ने देवेंद्र फडणवीस के इस दावे को खारिज कर दिया है। वह पवार ही थे जिन्होंने राज्य में 2019 विधानसभा चुनाव के बाद सरकार गठन के गतिरोध के बीच राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। पवार ने आगे कहा, अगर उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाने का फैसला किया तो हमें मना क्यों करना चाहिए। उनके पास संख्या बल है, वह मेरी बात क्यों सुनेंगे। बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। उस समय शिवसेना बीजेपी के साथ संगठन में थी, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों में विवाद गहरा गया था। इसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन खत्म कर दिया था। इस विवाद में उपजी राजनीतिक गतिरोध की स्थिति के चलते महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था और अब दोबारा इस बयान के बाहर आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर दोबारा एक नया भूचाल देखने को मिल रहा है। और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।